आलस्य आपको कहीं नहीं ले जाएगा। प्राचीन समय में एक राजा ने अपने आदमियों से सड़क पर एक चट्टान रखवा दी। फिर वह झाड़ियों में छिप गया और ये देखने लगा कि क्या कोई चट्टान को रास्ते से हटा देगा। राजा के कुछ सबसे धनी व्यापारी और दरबारी वहां से गुजरे और बस उसके चारों ओर घूमते रहे। कई लोगों ने सड़कों को साफ न रखने के लिए राजा को दोषी ठहराया, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर हटाने के बारे में कुछ नहीं किया। एक दिन एक किसान सब्जियां लेकर आया। चट्टान के पास पहुंचने पर किसान ने अपना बोझ नीचे रख दिया और पत्थर को रास्ते से हटाने की कोशिश की। काफी धक्का मुक्की और तनाव के बाद आखिरकार वह कामयाब हो गया। जब किसान अपनी सब्जियां लेने के लिए वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर जहां चट्टान थी वहां एक पर्स पड़ा हुआ था। पर्स में बहुत सारे सोने के सिक्के थे और राजा के नोट से स्पष्ट था कि सोना उस व्यक्ति के लिए था जिसने सड़क से पत्थर हटाया था। 2. गुस्से में आकर ऐसी कोई बात ना कहें जिसके लिए आपको पछतावा हो। एक बार एक छोटा लड़का था जिसका स्वभाव बहुत बुरा था। उसके पिता ने उसे किलों का एक थैला देने का फैसला किया और कहा कि जब भी लड़का अपना आपा खोता है तो उसे बाड़ में एक कील ठोकनी होगी। पहले दिन लड़के ने उस बाड़ में 37 कीलें ठोक दी। अगले कुछ हफ्तों में लड़के ने धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया और बाड़ में उसके द्वारा ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। उसने पाया कि बाड़ में कीलें ठोकने की अपेक्षा अपने गुस्से पर काबू पाना अधिक आसान है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब लड़के ने बिल्कुल भी अपना आपा नहीं खोया। उसने ये खबर अपने पिता को बताई और पिता ने सुझाव दिया कि अब लड़के को अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए हर दिन एक कील उखाड़नी चाहिए। दिन बीतते गए और आखिरकार वह युवा लड़का अपने पिता को ये बताने में सक्षम हो गया कि सभी कीलें खत्म हो गई हैं। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे बाड़े की ओर ले गया। तुमने अच्छा किया मेरे बेटे, लेकिन बाड़ में छेदों को देखो। बाड़ कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी। जब आप गुस्से में कुछ कहते हैं तो वे ऐसे ही एक निशान छोड़ जाते हैं। आप एक आदमी के शरीर में चाकू डाल सकते हैं और उसे बाहर निकाल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, घाव अभी भी है। 3. शिकायत करके अपना समय बर्बाद करना बंद करें। लोग एक ही समस्या के बारे में बार बार शिकायत करते हुए एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाते हैं। एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाने का फैसला किया और वे सभी हंसने लगे। कुछ मिनटों के बाद उसने उन्हें वही चुटकुला सुनाया और उनमें से केवल कुछ ही मुस्कुराए। फिर उसने वही चुटकुला तीसरी बार सुनाया, लेकिन फिर कोई न हंसा न मुस्कुराया। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, आप एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते, तो आप हमेशा एक ही समस्या के बारे में क्यों रोते रहते हैं। 4. क्षतिग्रस्त आत्माओं का अभी भी मूल्य है। एक दुकान के मालिक ने अपने दरवाजे के ऊपर एक तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, पिल्ले बिक्री के लिए हैं। इस तरह के संकेत हमेशा छोटे बच्चों को आकर्षित करने का एक तरीका होता है और कोई आश्चर्य नहीं, एक लड़के ने संकेत देखा और मालिक के पास पहुंचा। आप पिल्लों को कितने में बेचने जा रहे हैं? उसने पूछा। स्टोर मालिक ने उत्तर दिया, $30 से $50 तक कहीं भी। छोटे लड़के ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। उन्होंने कहा, मेरे पास $2.37 हैं। क्या मैं कृपया उन्हें देख सकता हूँ? दुकान का मालिक मुस्कुराया और सीटी बजाई। कैनल से बाहर लेडी आई जो उसकी दुकान के गलियारे से नीचे की ओर भागी और उसके पीछे फर की 5 छोटी छोटी गेंदें थीं। एक पिल्ला काफी पीछे चल रहा था। तुरंत छोटे लड़के ने सुस्त लंगड़ाते हुए पिल्ले को बाहर निकाला और कहा, उस छोटे कुत्ते को क्या दिक्कत है? दुकान के मालिक ने बताया कि पशु चिकित्सक ने छोटे पिल्ले की जांच की थी और पाया था कि उसके कूल्हे में कोई सॉकेट नहीं था। ये हमेशा लंगड़ाता रहेगा, ये हमेशा लंगड़ा रहेगा। छोटा लड़का उत्साहित हो गया। वही पिल्ला है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। दुकान के मालिक ने कहा, नहीं, आप उस छोटे कुत्ते को नहीं खरीदना चाहते। यदि तुम सचमुच उसे चाहते हो तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। छोटा लड़का काफी परेशान हो गया। उसने सीधे स्टोर मालिक की आंखों में देखा, अपनी उंगली से इशारा किया और कहा,
मैं नहीं चाहता कि तुम उसे मुझे दो। उस छोटे कुत्ते की कीमत बाकी सभी कुत्तों जितनी ही है और मैं इसकी पूरी कीमत चुकाऊंगा। वास्तव में मैं तुम्हें अभी $2.37 दूंगा और जब तक मैं उसे भुगतान नहीं कर दूंगा तब तक 50 सेंट प्रति माह दूंगा। दुकान के मालिक ने प्रतिवाद किया, आप वास्तव में इस छोटे कुत्ते को नहीं खरीदना चाहते। वो कभी भी अन्य पिल्लों की तरह दौड़ने, कूदने और आपके साथ खेलने में सक्षम नहीं होगा। उसे आश्चर्य हुआ जब छोटा लड़का नीचे पहुंचा और उसने अपनी पैंट के पैर को ऊपर उठाया और एक बड़े धातु के ब्रेस द्वारा समर्थित बुरी तरह से मुड़ा हुआ अपंग बायां पैर दिखाया। उसने दुकान के मालिक की ओर देखा और धीरे से उत्तर दिया, ठीक है, मैं खुद इतनी अच्छी तरह से नहीं दौड़ पाता और छोटे पिल्ले को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो समझता हो। 5. अतीत की एक असफलता को कभी भी भविष्य में अपने ऊपर हावी न होने दें। जैसे ही एक आदमी हाथियों के पास से गुजर रहा था, वह अचानक रुक गया, इस तथ्य से भ्रमित होकर कि इन विशाल प्राणियों को केवल उनके अगले पैर से बंधी एक छोटी सी रस्सी द्वारा पकड़ा जा रहा था। कोई जंजीर नहीं, कोई पिंजरा नहीं। ये स्पष्ट था कि हाथी किसी भी समय अपने बंधनों को तोड़ सकते थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने पास में एक प्रशिक्षक को देखा और पूछा कि ये जानवर वहीं क्यों खड़े रहे और भागने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया। ठीक है, ट्रेनर ने कहा, जब वे बहुत छोटे होते हैं और बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें बांधने के लिए एक ही आकार की रस्सी का उपयोग करते हैं और उस उम्र में यह उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे अलग नहीं हो सकते। उनका मानना है कि रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ सकती है, इसलिए वे कभी भी आजाद होने की कोशिश नहीं करते। वह आदमी चकित रह गया। ये जानवर किसी भी समय अपने बंधनों से मुक्त हो सकते थे, लेकिन क्योंकि उनका मानना था कि वे ऐसा नहीं कर सकते, वे वहीं फंस गए जहां वे थे। 6. संघर्ष आपको मजबूत बनाएगा। एक बार की बात है, एक आदमी को एक तितली मिली जो अपने कोकून से निकलना शुरू कर रही थी। वह बैठ गया और घंटों तक तितली को देखता रहा क्योंकि वह एक छोटे से छेद में से निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। फिर इसने अचानक प्रगति करना बंद कर दिया और ऐसा लगा जैसे ये फंस गया हो। इसलिए आदमी ने तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने कैंची ली और कोकून का बचा हुआ टुकड़ा काट दिया। तितली फिर आसानी से बाहर आ गई, हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख छोटे सिकुड़े हुए थे। आदमी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा और वह तितली को सहारा देने के लिए पंखों के बड़े होने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली ने अपना शेष जीवन उड़ने में असमर्थ, छोटे पंखों और सूजे हुए शरीर के साथ रेंगते हुए बिताया। आदमी के दयालु हृदय के बावजूद वो ये नहीं समझ पाया कि कोकून को सीमित करने और तितली को छोटे से छेद से निकलने के लिए आवश्यक संघर्ष भगवान का तितली के शरीर से तरल पदार्थ को उसके पंखों में डालने का एक तरीका था ताकि वह खुद को एक बार उड़ने के लिए तैयार कर सके। यह मुफ्त था। 7. आपके साथ जो होता है उससे ज्यादा आपकी प्रतिक्रिया मायने रखती है। एक बार एक बेटी ने अपने पिता से शिकायत की कि उसका जीवन दुखमय है और वह नहीं जानती कि वह इसे कैसे बनाएगी। वो हर समय लड़ते झगड़ते और संघर्ष करते करते थक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक समस्या का समाधान हुआ ही था कि तुरंत ही दूसरी समस्या आ खड़ी हुई। उसका पिता, एक पेशेवर रसोइया, उसे रसोई घर में ले आया। उसने 3 बर्तनों में पानी भरा और प्रत्येक को तेज आग पर रख दिया। एक बार जब तीनों बर्तन उबलने लगे तो उसने एक बर्तन में आलू, दूसरे बर्तन में अंडे और तीसरे बर्तन में पिसी हुई कॉफी बीन्स रखी। फिर उसने अपनी बेटी से एक भी शब्द कहे बिना उन्हें बैठकर उबलने दिया। बेटी कराहती रही और बेसब्री से इंतजार करती रही, सोचती रही कि वह क्या कर रहा है। 20 मिनट के बाद उसने बना बंद कर दिया। उसने आलू को बर्तन से निकाला और एक कटोरे में रख दिया। उसने उबले अंडों को बाहर निकाला और एक कटोरे में रख दिया। फिर उसने कॉफी को बाहर निकाला और एक कप में रख दिया। उसने उसकी ओर मुड़कर पूछा, बेटी क्या देखती हो? आलू, अंडे और कॉफी, उसने झट से उत्तर दिया। करीब देखो, उन्होंने कहा, और आलू को छुओ। उसने ऐसा किया और देखा कि वे नरम थे। फिर
फिर उसने उससे एक अंडा लेने और उसे तोड़ने के लिए कहा। छिलका उतारने के बाद उसने कठोर उबले अंडे को देखा। आखिरकार उसने उससे कॉफी पीने के लिए कहा। इसकी भरपूर सुगंध ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। पिताजी, इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। फिर उन्होंने समझाया कि आलू, अंडे और कॉफी बीन्स प्रत्येक को एक ही प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा, उबलते पानी। हालांकि हर एक ने अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की। आलू मजबूत, कठोर और कठोर हो गया, लेकिन उबलते पानी में ये नर्म और कमजोर हो गया। अंडा नाजुक था, जब तक इसे उबलते पानी में नहीं डाला गया तब तक इसका पतला बाहरी आवरण इसके तरल आंतरिक भाग की रक्षा करता रहा। फिर अंडे का अंदरूनी हिस्सा सख्त हो गया। हालांकि ग्राउंड कॉफी बीन्स अद्वितीय थे। उबलते पानी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने पानी बदल दिया और कुछ नया बनाया। तुम कौन हो? उसने अपनी बेटी से पूछा। जब विपत्ति आपके दरवाजे पर दस्तक देती है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप आलू हैं, अंडा है या कॉफी बीन है? 8. उन चीजों का अपमान न करें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। एक दोपहर एक लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी और उसने एक ऊंची शाखा से लटकते हुए अंगूरों का एक गुच्छा देखा। बस मेरी प्यास बुझाने की चीज है, उसने सोचा। कुछ कदम पीछे हटते हुए लोमड़ी ने छलांग लगाई और लटकते अंगूरों से चूक गई। लोमड़ी ने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर भी उन तक पहुंचने में असफल रही। अंत में हार मानकर लोमड़ी ने अपनी नाक ऊपर की और कहा, वे शायद वैसे भी खट्टे हैं, और चली गई। 9. दूसरों के प्रति दयालु रहें, भले ही इससे आपको दुख हो। उन दिनों जब एक आइसक्रीम संडे की कीमत बहुत कम होती थी, एक 10 साल का लड़का एक होटल की कॉफी शॉप में दाखिल हुआ और एक मेज पर बैठ गया। एक वेट्रेस ने उसके सामने पानी का गिलास रख दिया। एक आइसक्रीम संडे कितने का है? 50 सेंट, वेट्रेस ने उत्तर दिया। छोटे लड़के ने अपनी जेब से हाथ निकाला और उसमें रखे कई सिक्कों का अध्ययन किया। सादी आइसक्रीम की एक डिश की कीमत कितनी है? उसने पूछताछ की। अब कुछ लोग टेबल का इंतजार कर रहे थे और वेट्रेस थोड़ी अधीर थी। 35 सेंट, उसने कठोरता से कहा। छोटे लड़के ने फिर से सिक्के गिने। उन्होंने कहा, मैं सादी आइसक्रीम लूंगा। वेट्रेस आइसक्रीम लेकर आई, बिल टेबल पर रखा और चली गई। लड़के ने आइसक्रीम खत्म की, कैशियर को भुगतान किया और चला गया। जब वेट्रेस वापस आई तो उसने मेज को पोंछना शुरू कर दिया और फिर उसने जो देखा उसे जोर से निगल लिया। वहाँ खाली डिश के बगल में करीने से रखे हुए 15 सेंट थे उसकी टिप। 10. नफरत करने वालों को नजरअंदाज करें। मेंढकों का एक समूह जंगल से होकर जा रहा था, तभी उनमें से 2 एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा कितना गहरा है, तो उन्होंने दोनों मेंढकों से कहा कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। हालांकि दोनों मेंढकों ने अपने साथियों की अनदेखी की और गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश करने लगे। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद गड्ढे के शीर्ष पर मेंढकों का समूह अभी भी कह रहा था कि उन्हें बस हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आखिरकार उनमें से एक मेंढक ने बाकी लोगों की बातों पर ध्यान दिया और उसने हार मान ली और भी अधिक गहराई में कूदकर अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। दूसरा मेंढक जितनी जोर से कूद सकता था उछलता रहा। एक बार फिर मेंढकों का समूह उस पर चिल्लाया कि दर्द बंद करो और मर जाओ। उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और भी जोर से कूदा और अंततः बाहर निकल आया। जब वह बाहर निकला तो दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? मेंढक ने उन्हें समझाया कि वह बहरा है और उसे लगा कि वे पूरे समय उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। 11. भले ही आप क्षतिग्रस्त हो गए हों, फिर भी आपका मूल्य है। एक लोकप्रिय वक्ता ने $20 का बिल पकड़कर सेमिनार की शुरुआत की। उनकी बात सुनने के लिए 200 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उन्होंने पूछा, ये $20 का बिल किसे पसंद आएगा? 200 हाथ ऊपर उठे। उन्होंने कहा, मैं आप में से किसी एक को ये $20 देने जा रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे ये करने दीजिए। उसने बिल को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने फिर पूछा, अब भी इसे कौन चाहता है? सभी 200 हाथ अभी भी उठे हुए थे। ठीक है, उसने उत्तर दिया, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा?
फिर उसने बिल को जमीन पर गिरा दिया और अपने जूतों से उसे कुचल दिया। उसने उसे उठाया और भीड़ को दिखाया। बिल बिल्कुल टूटा फूटा और गंदा था। अब ये कौन चाहता है? सभी हाथ फिर भी ऊपर उठे। मेरे दोस्तों, मैंने अभी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पैसे के साथ क्या किया, आप अभी भी इसे चाहते थे क्योंकि इसका मूल्य कम नहीं हुआ। इसकी कीमत अभी भी $20 थी। हमारे जीवन में कई बार जीवन हमें कुचल देता है और मिट्टी में मिला देता है। हम गलत निर्णय लेते हैं या खराब परिस्थितियों से निपटते हैं। हम बेकार महसूस करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है या क्या होगा। आप अपना मूल्य कभी नहीं खोएंगे। आप विशेष हैं, इसे कभी मत भूलना।